मुंशी नाम का एक शख्स था, उसके साथ मिर्ज़ा साहब चले गए, ठीक है, एक जगह पर रुकने के लिए। वहाँ पर हमला भी हुआ मिर्ज़ा साहब के ऊपर, मगर बचत हो गई। मुफ्ती सादिक साहब रात को लेट नाइट थिएटर चले गए। थिएटर, अंसर साहब सुन रहे हैं? इसलिए आप कहते हैं नौजवानों को कि हमें हवाले ना दो। थिएटर चले गए। जो शख्स था उसको तब चढ़ी। उस शख्स का नाम था मुंशी जफर अहमद, ठीक है जी। अब आप अंदाजा करें, ये एक और मसला है इम्तियाज भाई, कि ये मुंशी मुफ्ती सादिक लिखता है पतला सा था, पतला सा, और मुफ्ती सादिक और ये मुंशी एक ही चारपाई पे सोया करते थे जी, एक चारपाई पे। नहीं यकीन? मुझे पता था। लो जी, हवाला मुतालबे पर मैंने कहा हुआ था, एक चारपाई पे। उस दफा इसी साथ वाकये गाना के कौन सा अंदर, चल रहा होता था? हाँ जी, साथ गाना कौन सा चल रहा होता था? मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने कहा इतनी बात पता है, शायद अगली बात भी पता हो। नहीं नहीं, भाई जो लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बात, ये देखो, मैं भाई ये स्क्रीन मेरी बड़ा हो सकती है स्क्रीन किसी जी तरीके से। बिल्कुल, मैं करता हूँ जी, एक मिनट, अच्छा जी, एक खुल जा भाई, अच्छा जी, ताकि ये ना कोई कह सके कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। ये देखें जी, किताब पीडीएफ में आपने निकालनी है, ये देखें, जिक्र हबीब बाय मुफ्ती सादिक, ठीक है जी। एक मिनट, मैं इसको इस तरह करूँ ताकि ये नज़र आए नीचे से। जिक्र हबीब बाय मुफ्ती मोहम्मद सादिक, ठीक है। ये पीडीएफ में आपने निकाल लेनी है, ये एडिशन आपको नज़र आ रहा है 444 पेज वाला। इसके पेज नंबर 18 पे आपने चले जाना है। ये देखें नीचे, मैं लेके आता हूँ, इस पर क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ये मुंशी साहब और मैं हर दो नहीफुल बदन और छोटे कद के आदमी होने के सबब एक ही चारपाई पर दोनों लेट जाते थे। ये कहाँ गया इस्लाम कि भाई बालिग होने के बाद दो भाइयों दो बहनों का बिस्तर अलग करना होता है, ये तो अलग मसला है। ये तो भी मेरा सवाल ही नहीं कि मुफ्ती सादिक को ये क्या आदत पड़ी थी, मुंशी जफर अहमद साहब, वो दोनों एक ही चारपाई पर लेट जाया करते थे। अब वो कहते हैं एक शब 10 बजे के करीब मैं थिएटर में चला गया। देखो आखिरी लाइन, मुफ्ती सादिक साहब रात के 10 बजे कहते मैं थिएटर चला गया, जो मकान के करीब ही था। तमाशा ख़त्म होने पर 2 बजे रात को वापस आया। सुबह मुंशी जफर अहमद साहब ने मेरी अदम मौजूदगी में मिर्ज़ा साहब के पास मेरी शिकायत की। मुफ्ती साहब रात थिएटर चले गए थे, ये कहा। मिर्ज़ा साहब ने पता क्या फरमाया, एक दफ़ा हम भी गए थे। ओ पे अजय, एक दफ़ा हम भी गए थे। हो गए ना, 3 हो गए ना। हाँ जी, वो पतले पतले थे, मिर्जा साहब 3 हो गए थे, बशीरुद्दीन महमूद साहब ते लाइट क्लब में भेज बड़े जी, ताकि ताकि मालूम हो, वो तो काफी बदे है ना। हाँ जी जी जी, ताकि मालूम हो कि वहां क्या होता है। यार ये कम प्यो पुत्र ने सही फड़े अजे, तो सारा मजा लैन तो बाद कहते ने हमें पता तो चले हो क्या रहा है, वी वर जस्ट एक्सपीरियंसिंग। ऐसा ही कम पड़े। बशीरुद्दीन गया स्ट्रिप क्लब में, कहता देखो तो सही औरतें नंगी कैसे लगती हैं। ये भैया कमाल हो गया भाई, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। बहनें बैठी हैं या फैमिली सुन रही हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ भैया, हवाला है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। ये देखें आपकी स्क्रीन पर, कहते हैं मिर्जा साहब ने फरमाया एक दफा हम भी गए थे ताकि मालूम हो कि वहां क्या होता है। ये रेड लाइन के नीचे छुप गया हुआ है, ताकि वहां क्या होता है, इसके सिवा और कुछ नहीं फरमाया। मुंशी जफर अहमद साहब खुद ही मुझसे जिक्र किया कि मैं तो मिर्जा साहब के पास आपकी शिकायत लेकर गया था, मेरा ख्याल था कि वो आपको बुलाकर तंबीह करेंगे, मगर मिर्जा साहब ने सिर्फ यही फरमाया कि एक दफा हम भी गए थे, इससे मालूमात हासिल होते हैं। ओ पई जे अमर भाई बात इस तरह है ना, अमर आख भाई, एक बंदा बच्चा है ना, तो गली च खल के मुतरना पे या ओलू मले ना, एक मुतबर बंदा लगता है तो आना मैं कार इसने विन के अभी शिकायत लाना कि ये गलत काम पे करना है। कार गया तो दब्बा वेड़े फिर के मुतरना पे या गल में पंजाबी की समझ आई जे को नहीं। वो शिकायत लाने गया है, मुंशी तो शिकायत ये लाई है कि मिर्जा साहब को गल कसम उसका क्या कि मिर्जा साहब जब फिर के मुतरने पे बच्चे के ना है। जी। अच्छा आमिर भाई, मेरे ख्याल में शायद ड्रॉप हुए हैं, तो मेरे ख्याल में हमें एक सीट चाहिए होगी। मैं थोड़ी देर नीचे बैठता हूँ अपना। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वलीद भाई, इम्तियाज आप बैठे इंशाल्लाह। हम रिक्वेस्ट करते हैं अच्छा सलवा बहन, अगर आप एक सीट हमें दे देना, आमिर भाई को हम वापस ले लेते हैं। अच्छा, मैं भी उधर गया था, मेरे पास ना रिकॉर्डिंग है अपने 10 मिनट की।
अच्छा जी। उसके उसके अंदर भी अंसर साहब ने काफी इंकशाफात किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्डिंग भी कोई भाई अगर चलाया सकता है तो मैं उसे भेजता हूं, उस पर भी मैं तबसरा चाहता हूं वो करें, आप भी और आमिर हक भाई भी। बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अच्छा आमिर भाई, ये बात मुकम्मल कर लें वलीद भाई के तबसरे से पहले, ये शुएब राजा वाली, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल करें। ये बिल्कुल शॉर्ट सी है, बिल्कुल शॉर्ट है, और इसमें भी हाँ वही जरूर जरूर ये जरूर। ये चूंकि मैंने ओ सुनी नहीं अच्छा थी अच्छा। इम्तियाज भाई, जी ये एमजी भाई चूंकि आए। मैंने सुनी नहीं थी, जी 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 सॉरी, ये चूंकि मैंने सुनी नहीं थी इसलिए मेरे लिए नहीं थी, मैंने कहा इस पर तबसरा कर दिया जाए। ना, और ना, अंसर जरूरी रजा था। साहब ने चूंकि थिएटर का नाम लिया तो मैंने हवाले से बात कर दी, बहुत शुक्रिया। बस ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और एमजी भाई अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज भाई, जी जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक भाई इम्तियाज भाई, ये भाई ठहरे आप जरा, भाई ठहरे जरा, बात मुकम्मल करने दें, सॉरी। जी जी कर लें, मैं सिर्फ जी जी चले। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपको पता है ना कि लाहौर में खास तौर पे जी जी। एक जगह है जिसके नाम पे इंडिया में एक फिल्म भी बनी है, तो जब उसके ऊपर बैन लगा तो फिर वो पूरे शहर में जगह जगह पे बड़ी बड़ी अजी सुनते हो आमिर वाह। भाई, जी 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 जी। आपके जाने के बाद तो बड़ी जनाब फिल्म की बातें, थिएटर की बातें, और कभी कहते बकरी खोल ली, और कभी कहते थे जनाब पता नहीं वाह। बम दरूद दम दरूद, और आपके बाद तो बड़े लाइट मूड में थे आमिर भाई ये। मेरे बाद तो निम्को का पैकेट खोल लिया इन्होंने। राज्य में वो लोग फैल सही गए। है। जब निम्को की ये खास ठीक, कुछ और भी था, बिल्कुल। निम्को तो कोई खास मानी नहीं रहा। वो जाहिर बात है, असरात रहते हैं। हाँ वो तो जी एमजी भाई। भाई कैसे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अंसर भाई आए, अंसर भाई साहब आए हुए हैं। से ये इख्तलाफ किया था। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब कहते हैं कि जिसने मिर्ज़ा साहब का नाम नहीं सुना या जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता वो काफिर है और दायरा इस्लाम से वो खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। हालांकि मिर्ज़ा जी। साहब का दावा जो है वो हकीकी नबी होने का नहीं है, जिल्ली बरूजी होने का उनका दावा है। तो इसको बता दें कि इस तरह मतलब जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब ने ये कहा है और जो मिर्ज़ा साहब की बात है इसमें क्या तजाद नहीं है, इसका बता दें। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बातों को जितना मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद समझते हैं ना, वो आप नहीं समझते, ना ही मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी समझते हैं, ना कोई और समझता है। इसलिए उन्होंने सारी किताबें पढ़ी हैं और सारी किताबें पढ़ने के बाद उसका लुब्बे लबाब निकाला है और जो उन्होंने उसको बयान कर दिया है। जो उनकी किताब है हकीकत नबूवत, अगर आप उसको पढ़ लें फिर आपको पता लग जाएगा कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किस किस्म की नबूवत का दावा किया है और क्या उनको ना मानने वाला मुसलमान है या काफिर। जी सुहेब साहब, कोई और सवाल है आपका? तो आप इन्होंने देना था, मैं किताब पढ़नी होती तो मैं सवाल क्यों करने आता फिर अंतर साहब? तो मैंने मैं आपको तो आपको जवाब जवाब दे रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल। नहीं, मुरब्बी का दिल ही बुलाया ये हर चीज किताब में लिखी हुई है, तो मुरब्बी साहब किस लिए आए हैं? किताबों के जवाब ही देने के लिए, और क्या। अच्छा, किताब चेक करिएगा इम्तियाज भाई, जी, जी। किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं शो नहीं करनी, सवाल करते हैं तो कहते हैं किताब पढ़ लो, किताब दिखाते हैं तो कहते हैं इसको नीचे उतार दो, और सवाल करते हैं तो कहते हैं किताब पढ़ लो। भाई मजाक है, मजाक चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो ये? हम किताब पढ़ें या मुरब्बी से सवाल पूछें? अच्छा, फोटो ऐसे लगाई हुई है जैसे जनाब कनाडा के अंदर रिसोर्सेज इन्होंने इकट्ठे करके उसको जनाब पावरफुल बनाया है। फोटो मोहतरम मुकर्रम जनाब, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सवालों जवाब की नशिस्त, सवालों जवाब की नशिस्त का पता है? ये मुसलमानों से अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पूछो, मुसलमानों से क्वेश्चन आंसर सेशन होता क्या है? आपको क्या पता क्वेश्चन आंसर सेशन क्या होता है? आपके तो एमटीए के ऊपर ये इम्तियाज भाई और अदनान भाई जनाब सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे, आपको मुश्किल पड़ गई थी कि स्टूडियो को रन कैसे करना है, अजाब पड़ गया था। आमिर भाई, मैंने पहला सवाल किया, मैंने कहा सुना जी कि वो आपने कहा था डिबेट करनी का, तो हमने कहा नहीं हमने डिबेट करनी है। तो मकसद कहने का ये आप लोग ना रखा करो, आप लोगों के साथ सूट नहीं करता क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया। ना अल्लाह ताला भी ये फरमाता है ना कि नहीं, मेरी आप नफरत यार करो। फरमा देना, मैं किताब पढ़नी है तो फिर मैं आपसे सवाल क्यों करने, मैं जाके किताब ही पढ़ लूँ डायरेक्ट। ना किताब पढ़ने वाले वो ज्यादा बेहतर होगा, आपको समझ आ जाएगी बात अच्छी तरह। जबरदस्त हो अंतर साहब आप फिर यहाँ पे किस बात का जवाब दे रहे हैं? अगर किताब ही पढ़नी है जाके तो फिर देखिए ना, बात यह है कि जब एक शागिर्द आता है ना क्लास में तो उस्ताद से एक सवाल करता है, तो उस्ताद ये कहता है कि किताब पढ़ो ना, किताब पढ़ने आमिर भाई ये क्या, ये कौन सा उस्ताद कहता है? हाँ, फनकारियाँ और उस्ताद अहमदियों के लगे हैं। अच्छा, इनको ना अपने वो कुएं के मेंढकों से बाहर निकलने का कभी मौका ही नहीं मिला। अपने इर्द गिर्द लोगों में उस्तादी शिगिर्दी केड़ी उस्तादी भाई? जना कैप पा के उस्ताद, जेड़ा उठता है जना कैप पा के उस्ताद बन जाता है, जेड़ा उठता है वो जनाब मुरब्बी बन जाता। अंसर रजा साहब, ये पब्लिक फोरम है, टिकटॉक, यूट्यूब,
ट्विटर, सोशल मीडिया, ये बहुत रफ एंड टफ स्टाइल है गुफ्तगू का। यहां जिसकी चमड़ी पतली हुई या जो पिद्दी दिल का हुआ अंसर रजा साहब आपकी तरह, वो 1 हफ्ते के अंदर वेंटिलेटर पे होगा, 1 हफ्ते के अंदर। यहां बहुत जिगरा चाहिए। हाँ, तो इसलिए जरा सोच समझ के उतरिएगा, ये ना हो आपके साथ वालों ने तो आपका बकाया जात भी खा जाना है। के बाद सवाल करो। आपने खुद पढ़ी होती है किताब तो वो जवाब देता है, अगर नहीं पढ़ी होती तो क्या कहता है कि जाके किताब पढ़ो। सवाल में उस्ताद से थोड़ा कहता सा हूं, कभी तो हुक्म किताब छोड़ पढ़ने के लिए दिया कहता है। भाई ने। ले आमिर भाई उतार दिया, उतार दिया उन्हें। उतार दिया बस। इन्ना लिल्लाह। अभी इसके इन्ना बाद ना लिल्लाह। अभी 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 ये इतना इन्होंने मतलब शेमफुल किया कि अंसर रजा कहता उसको लो, उसको लो, अभी देंगे लेकिन फिर उतार देंगे, देखिएगा जरा। ना वही तो नहीं कहता कि किताब के बगैर ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। चलो वो कहता है किताब पढ़ो, किताब पढ़ने के बाद फिर आगे सवाल करो, जो अगर बात नहीं समझ आए किताब पढ़ने के बाद। सोएब साहब, आप भी ना आमिर हक साहब के साथ वो 2 सीटर सोफा एंजॉय करें, और नीचे हीटर वगैरह ऑन किया है, मुझे पता है ठंड हो रही है आजकल, तो वहाँ पे उसमें ले जनाब, अच्छा, ये वो नहीं आया ये जुमला? नहीं हाँ। आया। दोबारा लेने वाला, हाँ वो जुमला नहीं आया, वरना मैं सोचना चाह रहा था इम्तियाज भाई अगर आया होगा, हो सकता है इस रिकॉर्डिंग में मिस हो गया हो। अगर आप कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर आया होगा। नहीं मुझे लगता मैं है, इस मुझे चीज़ पे- हाँ मुझे लगता है आमिर भाई कि इन्होंने ना एक दफा उसको उतार के लिया है, या तो फिर मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आई है इसमें शायद उन्होंने हिस्सा वो काट दिया जहाँ पे उसको दोबारा लिया गया हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा आमिर भाई ऐसे है कि इंशाल्लाह वलीद भाई का जिक्र कर, वलीद भाई आपके पास है वीडियो जी, जिसका आप प्लीज। जिक्र कर रहे हैं? जी प्लीज। जी जी, मेरे पास भी है रिकॉर्डिंग, मैं सिर्फ 1 मिनट दें, मैं चलाता हूँ सामने। चलें ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे भाई शेब राजा के सवाल में थोड़ा सा सुकम रह गया था। जी 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 थोड़ी आप- सी उसने बात थोड़ी सी कम पेश की है। तजाद उसने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन तजाद वो साबित नहीं कर सका अपनी बात का। उसको चाहिए था कि एक ये वाला रखता, दूसरा रखता तारीख अहमदियत की जिल्द 16 का, जो 53 में सवालों जवाब हुए थे। वहां बशीरुद्दीन महमूद साफ लेके गया है कि हम किसी कलमा गो को दायरा इस्लाम से खारिज करार नहीं देते, भले वो मिर्जा साहब को ना मानता हो। ये 2 तजाद पेश करने होते हैं, तजाद बराबर का होना चाहिए। असल में नहीं भाई, वहाँ पे सूरत हाल पता क्या थी, वहाँ पे किसी को कुछ चीज़ पेश करने की, बात करने की परमिशन थी ही नहीं। उन्होंने क्या सवाल ही किया करना होगा? है, तजाद दोनों बातें सामने पढ़ लेनी है।